दोस्तों, समस्या हर व्यक्ति के जीवन में होती है, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। जब हम समस्याओं से भागते हैं तो बाद में वही समस्याएं बड़ी बन जाती हैं, जिसका हल निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। बचपन में सभी के माँ बाप पढ़ने के लिए प्रेरित और उत्साहित करते हैं ताकि जीवन के समस्याओं का सामना करने में आसानी हो। लेकिन पढ़ाई को हम एक समस्या की तरह देखते हैं और उससे दूर भागते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है और हमें नौकरी की ज़रूरत होती है। जब हम नौकरी ढूंढते हैं तो समझ में आता है कि शिक्षा का क्या महत्व है। जिस शिक्षा को समस्या समझकर भाग रहे थे, वही शिक्षा हमें हर कदम पर मदद कर रही है। इसलिए जीवन की अधिकतर समस्याओं का हल शिक्षा से मिल जाता है। शिक्षित व्यक्ति आसानी से पैसे कमा सकते हैं, अपने परिवार और रिश्तों को मजबूती से जोड़े रखता है, समाज में भी उसे मान सम्मान मिलता है। इसलिए खुद के ज्ञान और शिक्षा को बढ़ाएं ताकि जीवन में आने वाली समस्याएं बहुत छोटी नजर आए। अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमा लेने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो आप गलत हैं। बहुत से लोग पैसा कमाने के बाद भी दुखी रहते हैं, क्योंकि वो पैसा कमाने में इतना समय लगा देते हैं कि परिवार को समय ही नहीं दे पाते हैं, जिसका उन्हें बाद में अफसोस होता है। शिक्षित व्यक्ति भी पैसे कमाता है, परिवार और रिश्तों को महत्व देता है, दूसरों की मदद भी करता है। बुद्धिमान व्यक्ति जीवन के हर रंग का आनंद लेता है। ठीक इसी प्रकार आज के दौर में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी की समस्या इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर युवाओं को अपना लक्ष्य ही नहीं पता है कि उन्हें जीवन में क्या करना है। आप जो कर सकते हैं उसके बारे में सोचें और उसे करें। सफलता 2-4 दिन में नहीं मिलती है, इसके लिए आपको सालों साल मेहनत करना पड़ता है। एक बात का ध्यान रखें कि जब आप सफल होंगे तो जीवन में आने वाली समस्या आपको उत्साहित करेगी, और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक जीवन में आने वाली समस्या आपको हतोत्साहित और निराश करेगी। उत्साह और निराश का दौर सभी के जीवन में आता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर डटे रहें। दोस्तों, आज की यह कहानी कुछ ऐसी ही है जो आपको यह सिखाएगी कि समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए और उसका सामना किस प्रकार से करना चाहिए। तो आइए पहले इस कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रबुद्ध बौद्ध भिक्षु थे जो वर्ष के अधिकांश समय तक एक बहुत ही दुर्गम और बहुत ही ऊंचे पहाड़ में रहा करते थे। उस पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए साल भर में भी बहुत कम लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। उनसे मिलने तो वही व्यक्ति जाता था जिसे या तो उनसे मिलने में बहुत दिलचस्पी थी या फिर उसे कोई बड़ी समस्या थी जिसके लिए उसे किसी समाधान की ज़रूरत होती थी। नहीं तो ज़्यादातर लोग उनसे मिलने तब जाते थे जब वह पहाड़ से नीचे आया करते थे। एक बार पर्वतारोहियों का एक दल उस पहाड़ पर टहलने गया। वहाँ किसी ने उन पर्वतारोहियों को बौद्ध भिक्षु और उनकी बुद्धि के बारे में बताया। बौद्ध भिक्षु के ज्ञान के बारे में जानने के बाद पर्वतारोहियों के समूह ने उनसे मिलने का फैसला किया। वह सारे लोग और ऊपर की ओर चढ़ते हुए साधु के आश्रम में पहुँचे। बौद्ध भिक्षु ने उन्हें देखा और पूरे सम्मान के साथ उनका अभिवादन भी किया और उन्हें बैठने को कहा। कुछ देर बैठने के बाद सब लोगों ने अपनी अपनी समस्या बौद्ध भिक्षु के सामने रखने की सोची, लेकिन वह सब इस बात पर बहस करने लगे कि सबसे पहले उनको अपनी समस्या कौन बताएगा। सब कह रहे थे कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, तो कोई कह रहा है कि नहीं, मेरी समस्या सबसे बड़ी है, इसलिए सबसे पहले मैं अपनी समस्या का समाधान पूछूंगा। धीरे धीरे उन पर्वतारोहियों के बोलने की आवाज़ तेज होने लगी और हर तरफ तेज का शोर मचने लगा। यह देखकर वह बौद्ध भिक्षु बोले, आप सब शांत हो जाइए, मेरे पास इस समस्या का समाधान है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से उठे और अपनी कुटिया के भीतर चले गए। कुछ देर बाद अपने हाथ में कागज, कलम और कटोरा ले आए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आप सभी एक घेरे में बैठ जाएं और यह पेपर पेन लें और उसमें अपनी सबसे बड़ी समस्या लिख दें और कागज के उस टुकड़े को मोड़ें और इस कटोरे के अंदर रख दें।
सबने वैसा ही किया। वे एक वृत्ताकार घेरे में बैठ गए और अपनी समस्या को कागज पर लिखकर एक कटोरी में रख दी। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने वह कटोरा उठा लिया और अच्छी तरह से हिलाकर कागज की पर्चियों को अच्छी तरह मिला लिया, जिससे यह पता ना चल सके कि किसका कौन सा पर्चा है। फिर बहुत ही शांति से पास बैठे पहले व्यक्ति को वह कटोरा देते हुए बोले, इस कटोरी को एक एक करके हिलाते रहें और हर एक व्यक्ति वही कागज उठाएगा जो कागज सबसे ऊपर होगा। फिर उस कागज पर लिखी समस्या को पढ़िए और सोचिए, अगर आपके जीवन में भी वही समस्या है जो आप अभी पढ़ रहे हैं, या आपकी अपनी समस्या ठीक थी। एक एक करके सभी ने कटोरी में से कागज उठाया और एक दूसरे की समस्याओं के बारे में पढ़ा। जब सभी को दूसरों की समस्या के बारे में पता चला तो वे डर गए, क्योंकि सबने यह पाया कि हर किसी की अपनी एक बड़ी समस्या है। और फिर अंत में सभी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनकी समस्या दूसरों की तरह बड़ी नहीं है, और कुछ ही समय में उन्होंने अपनी समस्याओं के साथ एक दूसरे के कागजात उस बौद्ध भिक्षु को लौटा दिए। अब सबके पास अपने प्रश्न आ गए थे और मन में सोच रहे थे और खुद को दूसरों से ज़्यादा भाग्यशाली मान रहे थे। फिर क्या उन सभी ने आंखें खोलने के लिए बौद्ध भिक्षु को हृदय से धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। दोस्तों, हम सभी को अपना दर्द बहुत बड़ा लगता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें छोटा महसूस कराती हैं। एहसास करें कि हम जिंदगी से कितनी शिकायतें करते रहते हैं और हम आभारी होना पूरी तरह से भूल जाते हैं। अगर हम अपने चारों ओर ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हर एक व्यक्ति सोचता है कि उसकी समस्याएं सबसे बड़ी हैं। सिर्फ वही है जो इतनी सारी समस्याओं का सामना कर रहा है, उसकी किस्मत खराब है। लेकिन अगर हम दूसरों की समस्याओं को देखें तो उन्हें ध्यान से सुने तो हमें अपनी समस्या बहुत छोटी लगने लगेगी। हम खुद को भाग्यशाली समझने लगेंगे। हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं के लिए अपने जीवन और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अगर किसी का वजन अधिक है तो उसके लिए यह एक समस्या है। अगर किसी का वजन कम है तो उसके लिए भी यह एक समस्या है। कोई बेरोजगार है तो दुखी है। अगर किसी के पास नौकरी है तो वह अपनी नौकरी से खुश नहीं है, और यह केवल इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो है उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम इसे नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और इसे नीचे की ओर खींचते रहते हैं और उदास रहते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परेशानी ना हो, और ऐसा कोई दिन आने वाला नहीं है जिस पर हमारे जीवन से सारी परेशानियां और कमियां खत्म हो जाए। वह हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ रहेंगे। जरा सोचिए कि अगर हमारे जीवन में कोई दुख और परेशानी ना हो, तब हम सुख की अनुभूति कैसे कर पाएंगे। हम माने या ना माने, समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं। उनसे खुद हमें उनका सामना करना होगा, और समस्याओं का सामना करने का पहला नियम है कि उन्हें दिल से स्वीकार करना और फिर उन्हें हल करने के लिए उचित कदम उठाएं, क्योंकि समस्याओं से बचने का एक ही उपाय है कि उनका समाधान किया जाए। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला, या आपको भी लगता है कि मेरी समस्याएं दूसरों से बड़ी नहीं हैं, तो इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी अपनी समस्याओं से लड़ने में मदद मिले। बाकी का क्या ख्याल है आपका इस जानकारी के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें, और आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।